तो ये राहुल गांधी ने नो अलाउड किया, मोदी ने करके दिखाया जी। इस बार 400 नहीं 500 पार होगा 100%। 370 कश्मीर का मामला है, हम बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। और राम मंदिर से हमें कोई मामला, हालांकि मैं राम भक्त हूँ, मैं राम का विपक्ष। 50 साल तो तुम कटिहार लोकसभा के आजमनगर में है और हम अभी डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होंगे और ये बातचीत करेंगे। अब हमें ये देखना है कि कटिहार का जनता का सेवक कौन बनेगा। एक तरफ दुलाल चंद्र गोस्वामी और दूसरी तरफ तारिक अनवर जी है। अब डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होंगे, उससे बातचीत करेंगे कि ये लोकसभा चुनाव में अब की बार कटिहार का जनता सेवक कौन बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद जी। लोकसभा चुनाव है, तमाम तरह की पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेट को खड़ा किए हैं। हाँ, किन किन मुद्दों पे वोट होगी अब की बार? जितनी पार्टी खड़ा हुआ है जिस जिला से भी जी, और महागठबंधन इंडिया के कैंडिडेट तारिक साहब है कटिहार लोकसभा क्षेत्र से जी। आज उनकी मीटिंग भी हुई। गठबंधन के साथ है, इंडिया को वोट करेंगे, तारिक अनवर को वोट करेंगे जी। इसीलिए वोट करेंगे उसको जी। कि हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से मंदिर मस्जिद से हमको वोट नहीं करना है जी। हम हिंदुस्तान के आदमी हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिल्लत के ही हिंदुस्तान है, इसी का नाम हिंदुस्तान, इसका पहचान हिंदुस्तान है जी। हम लोग जैसे मिल्लत के साथ आए हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, एकता मिलके रहते हैं, वैसे सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम अपना देश में मिलके रहेंगे जी। लेकिन सबके लिए काम होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, हाँ। सबका विकास होना चाहिए। इंडिया अलायंस की तरफ से तारिक अनवर जी को टिकट दिया गया है जी। तो क्या तारिक अनवर जी कटिहार के इससे पहले भी 5 बार सांसद रह चुके हैं जी। अब की बार फिर इंडिया अलायंस ने तारिक अनवर जी को टिकट दिया तो लगता है कि आपकी जनता का सेवक तारिक अनवर जी कटिहार से बनेंगे? जी, इसलिए बनेंगे कि महागठबंधन में पूरे हिंदुस्तान के लोग ज्यादा महागठबंधन के साथ जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए। अच्छा। हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई विवाद कर रही है इससे बचाने के लिए, संविधान के खिलाफ जो नेता लोग बोलते हैं, संविधान के खिलाफ जो काम करते हैं, उसके खिलाफ में जनता खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है, हिंदुस्तान की जनता के सम्मान को बचाना है, तो ये भी वादा कर हिंदुस्तान के जनताओं का हक को बचाना है। इसीलिए सारे हिंदुस्तान की जनता एकता होकर महागठबंधन के साथ दे रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद करके मस्जिद और मंदिर की लड़ाई पैदा करते हैं, आपस में विवाद पैदा करते हैं। अच्छा। ऐसे विवाद से मुक्त करना चाहते हैं हमारे तमाम हिंदुस्तान के लोग। जो जिस तरह हम लोगों का सबका विकास हो, सबका सम्मान हो, सबका सुरक्षा हो, इसी पर हम लोग वोट करेंगे। तो ये भी वादा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है आपको विपक्ष अब की बार 400 पार होगा? विपक्ष को ऐसे जो बोलता है वोट देगी जनता, तो जनता तो बोलती नहीं है, उसको कैसे मालूम होगा तो वोट देगा? अच्छा। वो तो पब्लिक को धोखा दिया है। अच्छा। बीजेपी पार्टी के लीडर ने भारत सरकार की मतलब जो अभी सत्ता में है वो तो हिंदुस्तान के जनताओं के साथ धोखा दिया है। अच्छा। झूठ बोला है। अच्छा। अपमान किया है, उसका हक के खिलाफ बात बोला है। अच्छा। उसका अपमान किया है। वो सुरक्षा नहीं दिया हिंदुस्तान के जनताओं को, हिंदुस्तान के माँ बहनों को, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाया है। तो इसीलिए आम जनता हिंदुस्तान के समझती है जो हमारे देश के जनताओं को जो सुरक्षा देगा, जो सम्मान देगा, जो एकता बना के रखा, हिंदुस्तान को अच्छी जगह पर लेके जाएगा, वही ही कैंडिडेट को, वैसे ही पार्टी को हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग मिलकर वोट देंगे और उसी को जिताएंगे ताकि अच्छी सरकार बने और सबका विकास करें। क्या लगता है चाचा वो? अच्छा, एक मिनट आप भी रुकिए। कोई बात जी। तो ये राहुल गांधी ने नो अलाउड किया, मोदी ने करके दिखाया जी। इस बार 400 नहीं 500 पार होगा 100%। अच्छा। मोदी ने जो करके दिखाया आप ऑनलाइन में दिखाइए। अभी दूसरे का भाषण सुना, तेजस्वी यादव ने कई वादा किया। जब मैं केंद्र सरकार के जब इंडिया अलायंस की केंद्र में सरकार आएगी 1 करोड़ रोजगार की बात किया। और हमें उम्मीद है जब विधानसभा चुनाव 2020 में हुई थी, तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की वादा किया था। लेकिन तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए, बिहार सरकार में जब सत्ता में आए तो 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। तो हमें इससे उम्मीद होती है, इससे आशा लगता है कि हमें उम्मीद है कि हाँ, जब इंडिया अलायंस राहुल गांधी हुआ, अरविंद केजरीवाल हुआ, उद्धव ठाकरे हुआ, सबकी विचारधारा जो है सेम विचारधारा है। तो हमें उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल संविधान को अभी सरकार में इंडिया की सरकार में संविधान का जो तार हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सबका दुष्प्रयोग किया जा रहा है। हमें उम्मीद है इस पर लगाम लगेगी। यही है। और हमें ये भी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह कहा था कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम जब मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वो 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। और ये केंद्र में इंडिया सरकार आती है तो 1 करोड़ रोजगार किया, 2 करोड़ रोजगार देने में इंडिया अलायंस पूरा कायम रहेगा। आरजेडी का बड़ा नेता है हाँ, करीम साहब, मैं जानता हूँ। कटिहार से है। जी। और चुनाव के वक्त उन्होंने आरजेडी छोड़ के जदयू का हाथ पकड़ा, कारण क्या है? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण पत्रकार महोदय, इसका सबसे बड़ा कारण ईडी, सीबीआई, इसका दंड बन रहा है उसको।
यही है अशफाक करीम का, उसका कोई मुद्दा नहीं। जब वो ईडी सीबीआई का जो उसको सिकंजा कसा गया, तो जब उसका देखा कि मतलब आरजेडी में तो कोई सुनवाई नहीं है, तो हमें तो ईडी सीबीआई दबोच देगा, तो लास्ट में जेडीयू में शामिल हो गया वो। अच्छा, यही है। और वो क्या बोलते हैं कि अशफाक करीम तो आरजेडी तो 5% वाला, ये तो 5 मात्र 2 सीट दिया है आरजेडी ने कांग्रेस मुसलमानों को। अरे भाई, आपका जेडीयू बिहार में कितना मुसलमान को सीट दिया? सिर्फ किशनगंज एक सिर्फ दिया, किशनगंज से मशर मुजाहिद को। मुझे मशर मुजाहिद, उसका क्या अस्तित्व है जी? कुछ अस्तित्व नहीं है, उसका भी विचारधारा आरएसएस वाला है। देखिए, नीतीश पलटू राम से कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं बिहार में। पलटू राम कुछ होगा ना भाई, कुछ नहीं। कहाँ है नीतीश कुमार? पलटू राम जो है, इसका भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर ले इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जो है मुद्दे की बात ये भी नहीं करता, अगर करता भी है कभी कभी मुद्दे की बात, तो फिर पलट कर जो मुद्दे की बात जहाँ नहीं होता उसके साथ चले जाता है। अच्छा, इसीलिए जनता को जो है सजग रहना है और वोट उस पार्टी को देना है जो मुद्दे की बात करे, जो विकास की बात करे, जो सर्विस इससे की बात पहले करे। भी 5 बार इंडिया अलायंस की तरफ से तारिक अनवर जी कटिहार के सांसद रह चुके हैं। फिर इंडिया अलायंस ने इंडिया गठबंधन फिर तारिक अनवर जी को टिकट दिया, तो फिर बार बार उनको टिकट दे रही है तारिक अनवर जी को। तो आप लोग तारिक अनवर जी को जानकर वोट दे रहे हैं या इंडिया अलायंस को जानकर वोट? नहीं, हम लोग तारिक अनवर को जानकर वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग जो इंडिया अलायंस समझकर वोट दे रहे हैं। अच्छा, और सरकार इंडिया अलायंस की बनने वाली है, हाँ। इसीलिए हम लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं और हम लोग उसको वोट करेंगे। अच्छा, दोनों के विकास में किसको बेहतर मानते हैं, 25 साल और 5 साल में? नहीं, 25 साल 5 साल में जो 5 साल जो रहा, ये बहुत ही बेटर रहा और अच्छा रहा। बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत लोगों को जो है सर्विस मिला है। मगर वही नीतीश कुमार बाहर के लोगों को जो है ये रोजगार दिया, नौकरी दिया है, ये बहुत बिहार के लोगों के लिए छलावा काम किया है। ये काम नहीं होना चाहिए था। और अभी मुद्दे की बात राहुल गांधी ये बोल दिया अभी तेजस्वी यादव कि अगर मेरी सरकार, गठबंधन सरकार आती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, किसान का मुद्दा लिया जाएगा। ये सब बहुत ही अच्छी बात है और किसान को और गरीब मजदूर सबको ये बात समझना पड़ेगा। तेजस्वी जी आज घोषणा कर गए जी, जबकि यहाँ कांग्रेस ने काफी सालों से राज किया। क्या कांग्रेस को इस बात का फिक्र नहीं था? हाँ, कांग्रेस को इस बात का फिक्र था। सवाल है इसमें क्या कि उस वक्त जो है देश का इनकम उतना नहीं था। देश का इनकम जब भी बढ़ेगा तब जो है विकास आएगा। ऐसी बात नहीं है कि देश का विकास आगे नहीं था जैसा विकास था उतना वो जो है विकास करवाया है, ये नहीं है कि नहीं किया है। ये बताइए, मोदी जी 10 साल राज किए हैं, 10 साल से मोदी की सरकार है जी केंद्र में। आप इन 10 सालों में कुछ ऐसे काम गिनाइए जिनसे जनहित को फायदा हुआ। देखिए, मोदी का मैं ऐसे हजारों काम गिना सकता हूँ। देश में नफरत फैलाया, हिंदू मंदिर मस्जिद किया, नफरत फैलाया, मस्जिद किया, मुसलमान को हिंदू से बेदखल किया, हिंदू से मुसलमान को फिर नफरत फैलाया। यही किया है मोदी जी ने। मैंने कहा कुछ अच्छा काम, कोई अच्छा काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ अच्छा नहीं हुआ। अभी भी मुद्दे की बात वो नहीं करता है, किसी भी हाल में नहीं। कुछ अच्छा सम्मान निधि, कुछ सम्मान नहीं। मैं भी किसान हूँ, हाँ, उससे मैं खुद अभी मकई भांग के आया हूँ, मकई तोड़ के आया हूँ। कोई सम्मान नहीं। 2000 से क्या होने वाला है भैया? एक बोरा डीएपी खरीदने जाए 1600-1700 रुपया। पहले कांग्रेस सरकार में 300 साढ़े 250 में डीएपी खरीदते थे। अब वही डीएपी कहाँ चले गया भैया? मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ। देश को 5वें पैदान से 3रे पैदान पर लाए हैं। कोई इस बीच में क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे विकास? के मतलब जो है जनता के हित के लिए। और क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव में? मुद्दा में बेरोजगारी है, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है और बेकारी मुद्दा है। नौजवान साथी लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर पढ़ लिख करके, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार एक मुद्दा है। तो जो रोजी रोजगार के लिए बात करेगा, अच्छी शिक्षा की बात करेगा, अच्छा चिकित्सा का बात करेगा, हम खासकर अपने ओपिनियन है मेरा कि हम उनके साथ रहेंगे, उस दल से ऊपर उठ के रहेंगे जो इन हम लोगों की बात करें नौजवान बेरोजगारों की। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिससे कि लोग तरह ही है। हर माँ बाप को एक आशा होता है कि पढ़ लिख करके इंजीनियर, IIT या बीटेक कर करके हम लोग अच्छा से अच्छा हमारा बेटा रोजगार पाए और अच्छा से कमाए धवाए, हम लोगों का इलाज करे, खाना पीना बढ़िया से खिलावे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग मतलब परेशान होते हैं। और बीजेपी की सरकार जो 2014 से आई और वो जो वादा किए कि हर साल रोजगार देंगे 2 करोड़, अब तक नहीं दिए। दूसरी बात
महंगाई चरम सीमा पर चला गया। सिलेंडर जहाँ 400 था आज 1200 1100 में चले गया। इससे भी लोग परेशान है। माता बहनों को तो लगा कि नहीं बहुत आराम। कुछ फायदा हुआ कि नहीं 2014 में जब मोदी सरकार आई 2014 उस समय से लेकर अब तक कुछ फायदा हुआ है लोगों को या फिर कुछ? को नहीं हुआ है अब तक। इसलिए नहीं फायदा हुआ है कि वैसा कोई काम ही नहीं किए हैं रोजगार के लिए। मेन तो रोजगार है और महंगाई है, शिक्षा है। इस तरह के पढ़ लिख करके लोग बेरोजगारी चले। सरकार तो कर रही है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसान के मैंने आए बोले थे दुगुनी कर देंगे मैंने 22 तक, लेकिन कोई दुगुनी नहीं हुई। लोग परेशान है। 2000 रुपये तो मिल रहे हैं ना आपको? 2000 रुपया सालाना से क्या होगा? उससे सालाना 6000 मिलते हैं। 6000 रुपया से क्या होने जाने को है? उससे तो कुछ नहीं मिला। इधर से उससे पहले ज़्यादा ले लेते हैं, वसूलते हैं, उसी में से दे देते हैं थोड़ा सा। और सबको एक साथ नहीं मिल पा रहा है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। इससे भी लोग थोड़ा सा नापसंद करते हैं। वैसे कोई भी सरकार का लोग विरोध नहीं करते, अच्छा काम यहाँ पे सरकार को मतलब सरकार तो फिर केंद्र बनेगा ही किसी ना किसी का। यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, एक तारिक अनवर जी और एक दुलाल चंद्र गोस्वामी जी है जी। और तारिक अनवर जी इससे पहले 5 बार कटिहार जिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और दुलाल चंद्र गोस्वामी जी 1 बार सांसद बने हैं। दोनों की बनिस्पत कौन बेहतर काम किया है? बेहतर काम तो तारिक अनवर किए हैं। आज तेजस्वी जी यहाँ पे आए थे, आपने सुना उनको? जी सुना। उन्होंने घोषणाएं करे गया है, कुछ घोषणाएं किया, आपने सुना? जी। क्या लगता है सरकार बनेगी और देखिए काम करेगी तो लोगों को फायदा होगा नहीं होगा? फर्स्ट वाली बात यह है कि आपने देखा जो 5 साल गुजरा, लगभग 5 लाख जनता को जॉब दिया उसने। 17 महीने में काम किया, तो इससे पूरा भरोसा लगता है। आप एक तरह का देखो देश गया कहाँ, सारा काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। सिंपल सी बात आप जानो, जो टिकट हम 15 रुपये 20 रुपये में लेते थे आज हमको 30 रुपये में लेना पड़ता है अगर यहाँ से मैं कटिहार जाता हूँ। तो इससे इंसान को एक समझ होना चाहिए। इतना कर्ज। मंदिर की बात जो आई, भोले मंदिर, मंदिर अच्छी है। मंदिर हम लोग के लिए नहीं है ना भाई। मंदिर हम पूजा करते हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम भी राम भगवान को मानते हैं, लेकिन मंदिर तो मेरे लिए नहीं है ना। हम तो अयोध्या जा सकते हैं ना, हम गरीब का बेटा हैं। मेरे लिए स्कूल चाहिए, मेरे लिए हॉस्पिटल चाहिए, मेरे लिए अच्छा थाना चाहिए, मेरे लिए अच्छा ब्लॉक चाहिए, अच्छा रोड चाहिए। यही तो मुद्दा है ना। हिंदू मुसलमान का क्या फायदा मोदी जी? आइए ना मुद्दे पे बात कीजिए ना। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित औतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अच्छे डॉक्टर से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।